And I would say that my seniors have been very, very kind to me. Okay. I've always had a best time with them. Okay. Secondly, I was also told कि you will have to end up shooting nudes and तुम्हें सबके सामने ऐसे ही चेंज करने को बोल दिया जाएगा. But no, green room I hardly see. I think the models are also, they're so very particular about nobody should enter, that you have to end up paying some amount to people. There are a lot of people who even called me and said that you will have to end up paying 50,000. Then we can just can take you forward in this career. Yeah. You do not have to pay them any money. So what are modeling and talent management agencies और उनका क्या काम होता है और वो कैसे फंक्शन करते हैं? अभी तक धीरे धीरे ये तो समझ में आना शुरू हो गया है that if there is a representation, life becomes a little bit easier. अगर आपने अभी तक मॉडलिंग स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ और किसी एजेंसी से मिलो, आपकी फोटोज दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, और अगर आपको वो पसंद करते हैं then they can sign you and they can push you in the market. आपकी फोटोज भेजेंगे क्लाइंट्स को जिन्होंने आपको पहले कभी नहीं देखा. क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका डेटाबेस होता है. ठीक है. वो लोग ईमेल करेंगे आपका फोटोज, और अगर क्लाइंट को पसंद आएगा तो आपको जॉब मिलेगा. Which will be very easy. हालांकि आप खुद जाओ, लोगों से मिलो और उनको बताओ कि मैं मॉडल हूँ, मुझे काम चाहिए. तो अगर आप एक एजेंसी के पास जाओगे, आपका प्रोसेस विल बी इजियर फॉर यू. ओके. बिकॉज हम जब नए नए आते हैं तो हम इतना दुनिया को नहीं जानते हैं. वी डोंट नो द इंडस्ट्री, वी डोंट नो द पीपल अराउंड, वी डोंट नो हाउ इट फंक्शंस. सो इफ समबडी कैन कम एंड जॉइन हैंड्स तो हमारे लिए ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है कि ओके, यू नो व्हाट, somebody knows what the industry is, somebody knows कि हमारे लिए किस तरह का काम ला सकते हैं. जैसा कि पहले भी हमारी बात हुई है, क्या आप रनवे पे काम करने लायक हो, आई मीन विद द हाइट एंड एवरीथिंग एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ, और आर यू गुड फॉर एडिटोरियल्स, आर यू गुड फॉर कैंपेन्स. Agency, when they look at you, they can go ahead and tell you what you will be good at. Runway, Personality development, mock practice in runway, communication skills, choreography understanding, holistic approach, posing, makeup and hair tutorials, expressions. Camera angles, portfolio. And that's why I'm a big fan of agencies, because you know what? It's a collective body. You're represented. Someone does all of it. And I tell every young model, sign up with an agency. Someone will safeguard your interests. Find an agency you like. There are many. You may not like this one or that one's personality. So, जैसा नाम है, talent management, आप टैलेंट और उनकी मैनेजमेंट, इट बिकम्स इजियर फॉर श्योर. मैंने एजेंसी ज्वाइन करते ही मुझे बहुत काम मिले. फॉर फर्स्ट 2 years इट वाज वेरी स्लो. ओके. एजेंसी आल्सो. ओके. आई बिलीव कि सबको टाइम लगता है टू बिल्ड दैट मार्केट, टू बिल्ड दैट प्रोफाइल फॉर यू. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मैंने अपनी एजेंसी पे गिव अप नहीं किया, मेरी एजेंसी ने मुझ पे गिव अप नहीं किया. एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स. बॉम्बे में इतने सारे एजेंसीज हैं, सारे एजेंसीज सब मॉडल्स के लिए इक्वली काम नहीं कर सकते. कि कोई एजेंसी अपने जो मॉडल्स है उनको ग्रूम करता है अच्छे से, ये करो. जो बड़े एजेंसीज है वो मॉडल्स को इतना टाइम नहीं दे पाते. दे आर लाइक फोकस ऑन बिजनेस. उनको सिर्फ बिजनेस, इनका मॉडल को ऐसे ग्रूम करके उनके पास टाइम नहीं होता है फर्स्ट. और उसके बाद कभी कभी एजेंसीज ये भी करते हैं, हर कहीं भी भेज देते हैं. कास्टिंग ऑडिशन आ रहे हैं, वही भेज. तो स्पेशली पता होना चाहिए कि एजेंसी को कि ये फेस के लिए वो कास्टिंग सही है. मैंने भी जब स्टार्टिंग में आया तो हर कास्टिंग भेजते, मैं नहीं आती थी, नहीं होती थी, मुझे ये करो, ये करने का बताने का कोई था ही नहीं. But when it comes to agencies, I think agencies are lacking that if you compare to international, because that 5-year span, I believe I couldn't have existed with any agency more than a year or two. Yeah. Because I couldn't see my growth happening with them. And when I started freelancing, I could figure that I'm growing even way better. Me personally, for a lot of people, agencies work. For me, it didn't work because in terms of payments, you know, it's always delayed. And if I do a shoot upfront, the client will pay me. And I have clarity on when the payment's coming, and I don't have to run around behind anyone. Sometimes with agencies, what happens is you're running around behind your payment and they're not giving you, and it's your own money. Exactly. You feel horrible. काम किया भैया, पैसे दे दो. टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अंदर क्या होता है, आप जब कोई नया काम शुरू करते हो, there is a lot of paperwork, there is contracts, there is money negotiation, there is timing, there are schedules, there is your hair and makeup, there is somebody who needs to come and take care of you so that you are safe wherever you're going.
all of this is taken care of by the talent management agency. So, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अगेन कहा कि एजेंसी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है. Never directly get involved with clients. Even if you are having a problem or an issue with the client about anything, talk to your manager. They are there to talk on your behalf. You don't want to ruin your relations with the clients. No, you want to work with them again. So whatever it is, go through your agency. Then you have to. तो अगर एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी आपको साइन करती है तो उसमें आपका फायदा तो है, पर वो 2 साल जो एजेंसी आपको देगी वो आपका 10 साल का काम करके देगी. अगर आपको अच्छी एजेंसी ठीक एजेंसी. But these days agencies have become really how should I say choosy, because they are looking for those unique faces, because वो तब पैसा बनाएंगे ना जब आप उनके लिए पैसा बनाओगे. 30% also. Still we're not making great money. We're running office, we have to feed and give salaries to so many people. So we choose a mix of different looking and commercial, and maybe in future anybody who's serious about maybe films and all, because a lot of people, because of web, a lot of fashion models are getting a lot of work. 20 is your normal bracket. Yeah. I know that 10 and 15 is actually the girls who've been working already for a long time. It's not the brand new girls, because the thing is, the agency has to put in a lot of work to actually publicize you and to promote you. एजेंसीज का सबसे अच्छा ये होता है बिकॉज दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट, तो वो लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आपकी नेटवर्किंग में बहुत हेल्प हो जाती है. See, the thing is, in today's day and age, I don't know whether networking is as important as it used to be. Okay. Because now, it's not you who books a job. It's your agencies that book the job for you. आपको किस तरह की कोलैबोरेशंस करनी चाहिए उसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाती है. This industry works a lot on collaborations and networking. And especially when you're starting, it is very important that you're seen on the right projects with the right people. They need to join agencies because it's taken a while for us to figure out to meet the right person and if we are doing the right thing. Right now, under the one roof, it's the safest for them. So that's the reason I say most of the talents join an agency. It's a short span. इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ठीक जगह पर नहीं देखे जाते हो, थोड़ी परसेप्शन प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में परसेप्शन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रियलिटी. सो थोड़ा ध्यान से कहाँ उठना बैठना है, किसके साथ उठना बैठना है. अगर एक एजेंसी होती है तो एटलीस्ट आपके सिर से समवेयर दैट बर्डन गोज ऑफ. ओके. फिर आप जब एक नए मॉडल होते हैं तो आपको बहुत सारे फोटोशूट्स चाहिए होते हैं, आपको बहुत सारा मार्केटिंग हेल्प चाहिए होता है, वो एक एजेंसी आपकी मदद कर सकती है. And we do a lot of photo shoots, so that's where we invest. Okay. Even photo shoots in Mumbai is an affair in altogether. Yes. So we do that, and then we also give them a lot of collab work in the beginning that we ourselves have established with our clients. Okay. So getting that 10-15 pictures in the first 3 to 4 months is something that will build the profile of the brand. आप नए आए हो बहुत सारी तरह में. नाउ इमेजिन इफ यू आर ग्रेट एट रनवे लेकिन आपको उतना अच्छा पोज करना नहीं आता. You may be having some skin issue. You may be having some kind of a problem which is आपको खुद से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो देखकर आपको समझा पाएंगे. मॉडलिंग एजेंसी आपको उसमें मदद कर सकती है. सो यस, सो इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, जैसे बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क इज समवेयर बेटर देन हार्ड वर्क. सो इफ यू वांट टू बी अ स्मार्ट वर्कर, प्लीज गो अहेड एंड फाइंड एन एजेंसी, एक एजेंसी जो कि आपकी तरह के काम के साथ आपको अलाइन कर पाए. तो मॉडलिंग एजेंसीज आर अ गुड थिंग टू हैव. अब आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो, सर हम तो बहुत एक छोटे शहर से हैं, आई एम नॉट फ्रॉम अ मेन मेट्रो, आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम नॉट फ्रॉम वन ऑफ दोज सिटीज व्हिच हैज दोज बिगर मॉडलिंग एजेंसीज, वेयर शुड आई गो? आपके शहरों में बहुत सारे छोटे छोटे एजेंसीज होते हैं, उनकी पहले क्रेडिबिलिटी का पता लगाओ. वहाँ से कितने मॉडल्स ने काम किया है, वहाँ से कितने मॉडल्स को काम मिला है और ठीक काम मिला है. वंस यू गेट टू नो दैट, तब आप जाकर उस एजेंसी को अप्रोच कर सकते हो. क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ बिगर टैलेंट एजेंसीज, दे आर ऑलवेज स्काउटिंग फॉर टैलेंट एंड एट टाइम्स दे गो एंड दे मीट दीज स्मॉलर एजेंसीज. अगर आप वो रोल में या वो जॉब में फिट होते हो तो आप अगर कोई जंगल में विदाउट वाईफाई बैठे हो ना, वो आपको ढूंढ के निकालेंगे. पर अगर आप नहीं होते हो, आप उनसे शादी कर लो, वो फिर भी नहीं देंगे.
क्योंकि you don't fit that job and if they give it to you they are stupid and if you still get it वो एक ही मिलेगा, उसके बाद वापस नहीं मिलेगा. और क्या होगा ना, जब आपको एक छोटा वहां पे एजेंसी रिप्रेजेंट करेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा काम भी आना शुरू हो जाएगा. I'm saying keep connecting with the bigger agencies that are there, whether it is in Mumbai, whether it is in Delhi, whether it is in Kolkata, whether it is in Hyderabad, whether it is in Chennai, wherever it is. But at the same time, don't let the time go by. Because इस industry के अंदर, it is very important that you enter at an early age. जितना जल्दी आप शुरू करोगे, उतना आपके लिए better होगा. But not at the expense of giving upon your education. बिल्कुल नहीं. अगर आपको ऐसा लगता है कि 12th के बाद आपको शुरू करना है, go ahead and start. Keep doing your graduation parallelly. Because ये हम सबको पता है कि ग्रेजुएशन के अंदर हमारे पास बहुत टाइम होता है. So please go ahead and start working on it parallelly. Do not give up on it. The girl is not comfortable in a particular outfit. The tenure can fluctuate a little bit depending upon their academics. की पढ़ाई कर रही है, दूसरे एरियाज में है. So हमारा जो मेन मोटो था उनको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस देना. अगर आप मुझे नहीं जानते हो और आप इंस्टाग्राम पे मुझे या एजेंसीज को, तो कितने डीएम्स आते हैं. क्या हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपके डीएम देखने के लिए बैठे हैं? There is a certain way you write, there is a certain way you communicate. अगर आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना है, you need to go ahead and tell something about yourself. अगर आप मुंबई या दिल्ली में नहीं भी रहते, आप जाओ इंटरनेट पे, एजेंसीज का नाम ढूंढो, उनको ईमेल करो, उनको आप अपनी फोटो खींच के भेजो, फोन के साथ सेल्फी सामने से, साइड से, और थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन की, ये मेरा नाम है, ये मेरी हाइट है, ये मेरी एज है, मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करता हूँ, ये मेरी हॉबीज़ हैं और मैं मॉडल बनना चाहता हूँ. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन बिकम अ मॉडल. और भेजो. अगर आपकी किस्मत है, वो आपकी वीडियो देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, आपको बुला लेंगे. अगर आपको नहीं बुलाएंगे, फिर उसके आगे दूसरा स्टेप, आप उस शहर में जाओ, उनको मिलो, जाके उनके ऑफिस में जाके मिलो, तब कुछ हो सकता है. लेकिन कुछ पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. जेन्युइन और अच्छी एजेंसी के पास जाइए, उन्हें ऑनलाइन आप अप्लाई करिए. ऑल दे आस्क फ्रॉम यू इज योर पोलरॉइड पिक्चर्स एंड नथिंग एल्स. पोलरॉइड क्या होती है? नो मेकअप, नथिंग, सिंपल सा एक टैंक टॉप, एक वाइट बैकग्राउंड, सीधा देखना है, साइड देखना है, साइड देखना है, एंड दैट्स इट. आप सिंपल उसको अपने नोकिया के भी कैमरा पे फोटो खींच के आप उनको भेज सकते हैं. उसमें वो सब समझ जाते हैं. आपकी पोर्टफोलियो सब बन जाती है. एक बार आप एजेंसी के साथ आ जाते हैं, दे गेट यू इन्वॉल्वड इन टेस्ट शूट्स, you get pictures from your projects, सब कुछ हो जाता है. When you write something like this ना, सामने वाले को लगता है कि इसको पता है बात करना किसे कहते हैं. बहुत सारे टाइम में people, you know, I see you through your emails. I have never met you. Like agencies have never met you. If you do not communicate properly, how do we know that you are worth the effort to put from our side? Send video links of your walk. आप रनवे मॉडल बनना चाहते हो, भेजते मुझे फोटोग्राफ्स हो. जब तक मैंने ये देखा नहीं कि आपका वॉक कैसा है, how can I go ahead and comment on that? So please be intelligent when you're communicating. Everybody today is scouting for good talent. Everybody is. You need to make sure that you are looking at all those avenues in the right manner. ये जो तुम घर में बैठ के सारा दिन मैंने ये खाया, मैंने ये पहना, मैं यहाँ गई, मैंने वो किया, उससे ज़्यादा अगर अपने आप को प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करना है ना, जाकर रिसर्च करके मॉडलिंग एजेंसीज के हैंडल्स निकालो, उनके पेजेस निकालो, वहां पर देखो हु आर द राइट पीपल. एट टाइम यू गेट टू सी देयर हैंडल्स एज वेल. Go ahead, send them a message, like I said, in a professional manner. Or when you find all those details, go ahead and start looking for what kind of talents do they book, what kind of talents they work with. किस तरह का वो काम करते हैं, क्या आपकी जैसी शक्ल, आपकी जैसी बॉडी के साथ वो काम करते भी हैं कि नहीं? Because everybody does not work with plus size models. Everybody does not do only runway. Everybody does not do editorial or campaigns. You need to find the agency that aligns with your kind of working. I'm a huge fan of Feetcast. Yeah. Because I think that, Smitha having been a model and Nikhil being a stylist, they're really, really they take care of their people and they're selective, but they're very diverse. Yes. Gunita's agency is great. Anima. Anima is also good. You have Runway Lifestyle. Okay. You have Inega. You have Purple Thoughts. You have Phase. Then your communication decides on whether they will even come back to you.
आप छोटे शहर से हो, छोटे शहर में बैठ के सोशल मीडिया देखना बड़ा अच्छे से आता है। मैं अभी बोलूं ना घूमने जाना है तो 50 लिंक निकल के आएंगे कैसे जा सकते हैं। और यही मैं बोलूं कि काम से रिलेटेड कोई लिंक ढूंढो, सर वो तो पता ही नहीं है। Now imagine you send me messages saying that sir मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, then a few people who I think are deserving, I go ahead and tell them I don't deal directly with talent, please connect with modeling agencies. I do right and you all know, you've seen it. Now when you do that, आपका जवाब मुझे पता क्या आता है, सर मॉडलिंग एजेंसी के नाम बता दो। अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो आप लोग क्या कर रहे हो? करियर आपका है कि मेरा है? देन आपके शहर में आप बोलते हो सर हम छोटे शहरों से हैं, वहां पे कुछ लोग होंगे ना जो कि मॉडलिंग कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। गो अहेड एंड टॉक टू देम, फाइंड आउट हाउ डू दे फंक्शन, सीखो समझो। जो इतने जबरदस्ती के 50 लाख दोस्त बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी बात करना शुरू करो जिससे कि कुछ मदद होनी शुरू हो। Speak to people in the industry, speak to fellow models who you can, approach and ask them, is this a recruitment? And you will get an answer. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो छोड़ दो, पीछे मत पड़े रहो। चिपकुओं के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और चिपकू कौन होते हैं? जिनका सामने से दिख जाता है कि लीच जैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। Be intelligent. If you're approaching somebody for work, if you want some information from them, be intelligent and be human. Respect their time, respect their knowledge. तो मॉडलिंग एजेंसी होनी चाहिए, ये तो समझ में आ गया। पर कौन सी मॉडलिंग एजेंसी ठीक है और कौन सी मॉडलिंग एजेंसी ठीक नहीं है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। It is very important that we know which modeling agency is a good modeling agency or is a workable option and which ones are not. Their commission is so massive that they end up taking it. Or sometimes it's happened with me, ये भी हुआ है कि I have gotten a job and I have given it to the agency कि आप बात कर लो because monies and all मुझे discuss नहीं करना है, उसमें मुझे घुसना ही नहीं है। Exactly. But what the agency has done is messed up the whole deal. They messed up the whole deal and the deal is gone. I said negotiate my budget. They like, oh अच्छा आपको ये बजट में में चाहिए, लेकिन अगर आपको कम बजट है तो फिर आप ये ABCDE ले लो। And suddenly from the client haggling me and asking me to do the job, I suddenly don't have to shoot anymore. तो पहले उन पे जाते हैं कि कौन सी मॉडलिंग एजेंसी अच्छी है, कैसे पता लगाएं। Do not have to pay them for your portfolio. Let it go. We will keep it in the edit as well. If they actually believe in you, they will pay for your portfolio. They will pay for everything. They will do it, and later on when you start earning, they might cut it out of your pay. Some agencies, if you do really well, they may not even do that. So it really depends. But most agencies will cut it out of your first check. एक तो उनका एक ऑफिस होना चाहिए और कुछ समय से होना चाहिए, ताकि आप जाकर फिजिकली आपने उस ऑफिस को देखा है, आपने वहां देखा है कुछ लोग काम करते हैं, आपने उनसे इंटरैक्ट किया है। दूसरी चीज, आप जब वहां पे जाते हो ना तो आपको कुछ एक रेफरेंस होना चाहिए। somebody must have told you that you know what, I have worked with that agency. फिर उसके बाद जो है, जो मॉडलिंग एजेंसी आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगे उसके साथ तो कभी भी काम मत करना, because there is nothing like registration fees. कि मैं आपको ये काम दिलवाऊंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी अच्छी एजेंसी आपसे पैसे नहीं लेगी किसी को काम दिलवाने के लिए। हाँ, आपको सिखाने के लिए पैसे लेगी, आपको ट्रेन करने के लिए पैसे लेगी, क्योंकि हर चीज में एफर्ट जाते हैं। हर चीज का एक टीचर होता है, हर चीज का एक मेंटोर होता है। सो अगर कोई आपके साथ अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो उसके लिए उसको फी चाहिए, राइट। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको ये वाली मॉडलिंग जॉब दिलवाऊंगी और मुझे उसके लिए इतने पैसे चाहिए, दैट मीन्स दैट पर्सन इज फुल। पेपर वर्क, किस तरह का पेपर वर्क वो एजेंसी आपसे मांगती है? वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड एवरी लाइन वेरी केयरफुली, बिकॉज आपने एक बार डॉटेड लाइन पे साइन कर दिया, देन द एजेंसी owns you, owns your brand, owns your work for a certain amount of time. आप उनके अलावा कहीं और काम शायद नहीं कर पाओगे, because all these agencies like to get exclusivity sign. So please be very careful before you sign on something. और
आप जब किसी एजेंसी से मिलने जाते हो ना, तो ये जरूर ध्यान रखो कि आपने उनका एक रेफरेंस चेक किया है इवन सोशल मीडिया पे विद रिगार्ड्स टू देयर वर्क. So I think social media plays a great role because the minute you open their page, you will know the authenticity. You'll know whether it's fake followers. Because if you are, everybody's 100% in the social media, right? So I think that is one, so that you don't fall in trap to those toxic people. आपने उनका काम देखा है. जैसे आप कहीं क्रेडिट्स देखते हो ना, तो एजेंसी का नाम लिखा हुआ आता है कि ये वाला कैंपेन या ये वाला एडिटोरियल या ये वाला एड के अंदर इस एजेंसी ने टैलेंट प्रोवाइड किया था. गो अहेड एंड फाइंड दोज रेफरेंसेस. इन सब बातों से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, एजेंसी रिस्पेक्टेबल है, काम करने लायक है, डिपेंडेबल है, प्रोफेशनल है, और आप अगर उनके साथ काम करोगे तो आप ठीक हाथों में होगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड एन एजेंसी विच इज क्रेडिबल. अब कैसे पता चलेगा कि एजेंसी के साथ शायद साइन नहीं करना चाहिए? कुछ जो नो नोज हैं. एक तो एजेंसी बहुत जल्दी मचा रही है. दे आर इन अ लॉट ऑफ रश टू साइन यू. नहीं आज ही साइन करो. नहीं अंडर प्रेशर. नहीं अभी साइन कर दो, सब ठीक ठाक है. अरे प्लीज ट्रस्ट मी यार, साइन इट. कुछ गड़बड़ है. प्लीज टेक योर टाइम बिकॉज यू बोथ आर स्टेक होल्डर्स इन दिस. अगर एक एजेंसी इंपॉर्टेंट है, साथ में आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो. आपने एक एजेंसी से मिलना शुरू किया. यू वेंट अहेड एंड यू मेट देयर पीपल. You suddenly realize that there is no communication that is happening between you and them. आप जब फोन कर रहे हो तो कोई फोन नहीं उठा रहा है या कॉल वेटिंग पे जा रहा है, या जब आप फोन कर रहे हो वहां से आपको कॉल बैक नहीं आ रहा है, आप ईमेल दे रहे हो, ईमेल का जवाब नहीं आ रहा है. डेफिनेटली थोड़ा टाइम देना है. ऐसा नहीं है कि अभी फोन किया तो अभी क्यों नहीं कॉल बैक आया, अभी लिखा तो अभी क्यों नहीं जवाब आया, क्योंकि उनको और भी काम है. So you need to make sure that the communication is crystal clear. There should not be any lack of communication from your end or their end. Professional agencies may take a couple of days to respond, but they will respond. Whether it is a phone call, whether it is an email message, if they are serious about you, they will connect with you. और अगर कोई एजेंसी आपको ये बोलती है कि देखो भैया, अगर हमारे साथ साइन करना है या हमारे साथ काम करना है तो हम ये पार्टी होस्ट कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट ये पार्टी होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जरूर आना है. ऐसा कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता है. आप अपना दिमाग यूज करो. आप ये देखो कि आपको कहां सेफ फील होता है. पार्टीज में जाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इज फाइन, बट टू गो अहेड एंड बी स्काउटेड बाय एन एजेंसी एंड टू गो बिकॉज दे वांट यू टू कम एंड अटेंड अ पार्टी, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइनिंग डील. नॉट एट ऑल. ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी डिसीजन लेना, आंख कान खोल के लेना. There are a lot of agencies, you and I, we both know, they like to take advantage. They take advantage of people like you. Because हम लोग क्या होता है, हम लोग सबके दिल दिमाग में ये होता है that I want to go ahead and become a model. I want to go ahead and get that name and fame. उसके लिए हम उस टाइम पे कुछ भी करने को तैयार होते हैं. तो सर, जब मेरे शुरुआत की थी उस टाइम पीरियड में एक केरला में शो होने वाला था, तो एक मीडिएटर थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे ले लो उस शो में. तो उन्होंने बोला कि यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है और तुम न्यू मॉडल है तो हम न्यू को वैसे भी नहीं लेंगे. तो फिर मैंने बोला कि मैं तुम्हें जितना एक मॉडल को तुम दे रहे हो उतना मैं तुम्हें दे देती हूँ, अब तो ले लो. तो उन्होंने बोला ठीक है, तू अपनी फ्लाइट खुद से बुक करेगी, होटल बुक करेगी और हमें इतने पैसे दे देगी. तो मैंने मेरी शुरुआत अपने जेब से पैसे दे के किया है. That is incorrect in capital. And another very important thing, anybody who calls you at odd hours, anybody, yes, इस इंडस्ट्री में जब काम होता है तब odd hours पे calls आते हैं, but anybody who's calling you at odd hours, calling you for those coffees, अकेले आना, that is a sign that you don't want to work with them. ये अकेले कॉफियों पे जाना, ये बिन मौसम की बारिश जैसे होती है ना, वैसे रात को 2-2 बजे फोन आना, साइन करना है ना, काम है ना, प्रोफेशनल सेटिंग है ना. आपके साथ कोई प्रोजेक्ट आप लाए, मैंने आपको उसका काम करके देना है, तो एक प्रोफेशनल टाइम पे फोन करो. ये रात को 2-2 बजे फोन करना, अनलेस इट्स अ लाइव प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, तब तो चलो समझ में भी आए. आपको मुझे मेरा कॉल टाइम चेंज है वो बताना है, आपको मुझे बताना है लोकेशन चेंज है, आपको मुझे बताना है टैलेंट साथ में जो काम कर रहा है वो चेंज है. कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जब प्रोजेक्ट ऑन हो तो समझ में आता है. ये आप मुझे जबरदस्ती का फोन कर रहे हो, हेलो, अच्छे से सोए, अच्छे से खाया, अच्छे से पिया, क्यों भैया, मेरे माँ बाप कब से बन गए? So when a lot of you, when you go ahead and send me these kind of messages,
hi sir, and go quiet. I would like to meet you sir, and then go quiet. Send me one picture of yours, and then go quiet. And then going ahead and sending all those messages and going quiet. कभी मेरे से जवाब नहीं आया ना, कभी आएगा भी नहीं. Because in this case, I am the agency and I am very professional. Somewhere you as a talent are crossing that line. So अगर आपको वो चीज मैं बता रहा हूं कि आपको नहीं entertain करनी चाहिए, how do you expect somebody from the agency they will entertain? मैं आपको दोनों साइड बता रहा हूं. So be professional. Either way. आप agency आप. You're taking on a contract with an agency, maybe there'll be a long-term for maybe 1 year or 2 years. So be clear. If you're going to be going in, it will be probably for a long term. Don't leave the agency in the lurch because you're getting a better deal. That already creates a bad reputation for yourself. Breaking the ice is the most crucial point. And that is what an agency gives you. So I feel, it's a give and take. You need to also understand that if we have helped you break the ice, you need to finish your tenure, respectfully, in a very affable way, and then probably move on. There's a certain way, give a proper notice. If contract is 2 months, just give those 2 months. And it's a small industry. Yeah. यहाँ पे बात ऐसे से जाती है. जिस भी एजेंसी के पास जाओगे, तुम्हारे दरवाजा नॉक करने से पहले उस एजेंसी को पता होगा पीछे क्या कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो. Yeah. Basically, how you do an internship in an organization, आपको modeling field में भी at least 4 to 6 months का internship करना पड़ता है, जहाँ पिक्चर्स मिलते हैं, प्रोफाइल बिल्डअप होता है. बिकॉज हमारे पास ए मॉडल है जो 2 साल से काम करती है, उसके पास 50 पिक्चर्स है, एंड देन यू आर हियर विद जस्ट 2 पिक्चर्स. एग्जैक्टली. तो वो गैप फिल करने के लिए आपको पहले सरेंडर करना पड़ता है टू द प्रोसेस. बस 6 महीने दे दीजिए एजेंसी और आपके बीच में, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर बिना रूल्स, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ. क्योंकि अगर जो काम आ रहा है, आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि एजेंसी को भी पता है कि आपकी क्राइटेरियाज क्या है और आप कहाँ फिट होते हैं. तो उतना टाइम अपने आप को दीजिए और एजेंसी को दीजिए और आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा. Agencies are looking at, they're scouting talent. Forget looking, they are scouting talent. And if you approach a number of agencies and they're all telling you they're declining, then maybe there is something that they should take a reality check. Because sometimes we all want to encourage. We all want to say never give up on your dreams. But then your dreams have to be realistic also. सबके लिए सब एजेंसी काम नहीं कर सकता, तो आपको खुद को पता होना चाहिए. आई थिंक ये मेरे लिए सही नहीं है. सो यू हैव टू मूव ऑन. अगर एजेंसी मुझे काम नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मूविंग स्टॉप कर दूं, मेरा जर्नी यही खत्म तो हो गई, ऐसा तो नहीं है. नहीं है. एग्जैक्टली. So many people are there, so many agencies. You can approach with them, or you can learn and take advice from anyone. So always ask for help and always ask for advice. तो मेरा कहना ये है, इसलिए मैं एडवाइस लेती रहती हूँ, लोगों से हेल्प मांगती रहती हूँ. Suppose if some model has come and it's just not working, so we tell him or her that it's really not working. So if you want to go ahead, please go ahead. And on top of it all, I am the one who tell them, इधर जाना है मुझे बताओ, उस वाली में जाना है मुझे बताओ, I'll help you. But don't leave like that. I mean, like, we are not like animals. You just like, we're not stray people. You're just leaving like that. Is that if somebody is running an agency and there are so many of them, you just contact them and say, these are my requirements. Would you be helpful in this thing? And they'll just send you, PPTs of all the models that they have, or if I've specifically asked for specific, they have those. So it just becomes easier and you get to see a lot more. Not justified is because you yourself, as she said, you need to break them in the market, which means you have to build their profile. Yes. And to build profile, you need a lot of test shoots to be done. Without that, you don't build a lookbook. Yes. What do I produce to the client? How will I give an idea to the client how versatile is my talent? It takes time. It takes time. And sometimes some people come with that funda that हमको करना ही नहीं है. Then it's fine. Then we don't send them. But then don't later on come back and complain to us कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं हो रहा है. अगर तुम्हें खुद ही चौधरी बनना है तो फिर बनो.